हेलो माय डार्लिंग्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपकी सबसे अनोखी अदा कौन सी है। ओके, योर यूनिक क्वालिटी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं एक एक करके, उसके बाद आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, ये कार्ड मैं नहीं लूँगी क्योंकि मुझे फील नहीं हो रहा है वो कार्ड लेने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे। आपकी सबसे अनोखी अदा क्या है? तो आपकी सबसे अनोखी अदा मैं देख पा रही हूँ कि आपकी सबसे अनोखी अदा ये है कि दैट यू आर वेरी गिविंग पर्सन। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा गिविंग किस्म के इंसान हो। आपको दूसरों को देना बहुत पसंद है, आपको दूसरों की हेल्प करना बहुत पसंद है, बहुत हेल्पफुल हो। एज अ फ्रेंड यू आर रियली गुड। बिकॉज हमारे पास बैक ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। वो कंफर्मेशन है कि आपने कितना दिया है। इट्स लाइक आपने किसी का बुरा नहीं चाहा कभी। ओके, किसी ने आपके साथ गलत किया, क्योंकि उधर आप देख रहे थे 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड था शायद। हाँ, तो मैं यही देख पा रही हूँ किसी ने पास्ट में आपके साथ बुरा भी किया है, गलत भी किया है। उसके बाद भी यू आर सो फॉरगिविंग। आप भूल चुके हो चीज़ों को और आपने माफ़ भी कर दिया है, क्योंकि आप जानते हो कि रिलीज़ करना इज़ द बेस्ट क्वालिटी यू हैव। सो यू रिलीज़ ईज़िली। ओके, आप रिलीज़ कर लेते हो ईज़िली अपने लाइफ में। शायद बहुत लोग स्टक रहे हो अपने लाइफ में, लेकिन जब से आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, ये मैंने पिछले रीडिंग में भी कहा था, जब से आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है तब से आपने फॉरगिविंग का जो लेसन है वो भी सीख लिया है, विच इज़ रियली रियली गुड। ओके, आपने बहुत चुनौतियों का सामना किया है, उसके बाद भी आप बिल्कुल एक स्ट्रेंथ कार्ड आया है। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत कॉन्फिडेंस है जो आपके अंदर कहीं ना कहीं छुपा होगा। अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं भी फील करते हो, आप कभी कभी अपने आप से आप कभी कभी अपने आप से बातें भी करते हो दैट यू आर वेरी इमोशनल पर्सन। अगर आप अपने आप को ऐसी बातें बोलते हैं तो ठीक है, आप इमोशनल हैं, बट दैट डजंट मीन्स कि आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। मतलब उसका ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, आपके अंदर पावर नहीं है, आपके अंदर बोलने का करेज नहीं है, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते। जब लेने का टाइम आएगा, तो जब टाइम आएगा आप अपना असली रूप दिखाते हो, जब टाइम आएगा अपनी ताकत दिखाते हो लोगों को। तो ये जो सबसे अनोखी अदा है आपकी, वो लोगों को बेहद अच्छी लगती है, पसंद है। ओके, यस। प्लस मुझे सुनाई दिया अभी कि जब टाइम आएगा। ओके, सो देन आई विल शो माई अदर साइड। तो शायद ये बात आप किसी को बोल रहे हैं कि जब टाइम आएगा तो मैं अपना रियल कॉन्फिडेंस एंड अपने पत्ते में निकालूंगी। लाइक इट इज़ लाइक समथिंग इज़ गोइंग इन योर लाइफ। ओके, मैं बोल नहीं पा रही। समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ओके, आपके लाइफ में कुछ चल रहा है इस वक्त जिससे ये रिलेट कर रहा है, ये किसी सिचुएशन से रिलेट कर रहा है जो आपके लाइफ में इस दौरान चल रहा है या चल चुका है, और समथिंग लाइक दैट। एंड वही मैं देख पा रही हूँ कि शायद कोई आपसे बिना मतलब का पंगे ले रहा है, बिना मतलब के आपको तंग कर रहा है, या बिना मतलब का आपको बिचिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, गॉसिप कर रहे हैं। बिना मतलब का कोई परेशान कर रहा है, बिना मतलब का कोई काम नहीं करने दे रहा, बिना मतलब का कोई टोक रहा है, तो उसको भी अपना कर्मा मिलने वाला है। ओके, तो ये करंट से मैं रिलेट कर पा रही हूँ इस चीज़ को। तो यस, करंट से मैं रिलेट कर पा रही हूँ। कोई इंसान है जो ऐसे बिना मतलब का, जैसे पिंच करना होता है ना, जैसे कि मैं आपको बिना मतलब का पिंच कर रही हूँ, ठीक है, तो आपको इरिटेशन होगा, राइट, ऑफ कोर्स, एक टाइम के बाद। तो
वही कोई इंसान कर रहा है, बार-बार आपको पिंच कर देते हैं, या ये रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो वो यही देखते हैं कि इसके अंदर कितना स्ट्रेंथ है सहने का। और जब आपके टाइम आएँगे या आपका टाइम आएगा, तो आप अपने पत्ते निकालोगे, आप अपना एक्शन लोगे उस समय। यू आर वेरी स्मार्ट पर्सन। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। इसमें जो लेडी खड़ी हैं, इनके पास ये पैसे, इनके पास जो पेंटिकल्स हैं, वो यूं ही नहीं है, वो स्मार्टनेस से इन्होंने अपने बनाए हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बनाया है। स्टिल आप देख रहे हैं उनका क्लोथ्स कितना कंफर्टेबल है, टाइट नहीं है क्लोथ्स, कंफर्टेबल है। उससे मुझे ये नज़र आ रहा है ना कि आपने कंफर्टली चीज़ों को लिया है अभी तक। जब टाइम आएगा तो आप अपने पत्ते निकालोगे और लोगों को बताओगे, और ये जो क्वालिटी है ये लोगों को पता है कि ऐसा होगा या होने वाला है या हो चुका है, समथिंग लाइक दैट। तो इसीलिए वो ये अनोखी क्वालिटी आपकी अदा उनको बहुत पसंद है। ओके, आपका स्ट्रेंथ स्पेशली आया है हाईलाइट होके, और पास्ट में जितने लोगों को आपने फॉरगिव किया है अपने लाइफ में, या जितने लोगों की हेल्प की है आपने अपने लाइफ में, और जिस तरह से आपने खुद के लिए स्टैंड लिया है अपने लाइफ में, वो बखूबी बहुत अच्छा है। क्योंकि इतना लेना, इतना करना, इतना सहना ईजी नहीं था। इट वॉज नॉट ईजी। इवन गॉसिप सुन के भी अपने बारे में उसको जाने देना, ये ईजी नहीं है। ओके, ये ईजी नहीं है, ये डिफ़िकल्ट टास्क है। मान लीजिए कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है, उसके बाद भी आप उस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, तो वो बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए 4-5 लोग आपको बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही विज़न दिखा रहे हैं कि 4-5 लोग बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, तो उसमें भी जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रेसफुल्ली आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, दैट इज़ समथिंग जिसकी तारीफ़ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। ओके, स्टिल आप बहुत ही केयरिंग पर्सन हो। जैसे आपको बेबी वगैरह बहुत पसंद हो सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद हो सकते हैं, तो आपकी जो जिस तरह से आप बच्चों को ट्रीट करते हो स्पेशली, क्योंकि स्पेशली जो मतलब मेरे व्यूअर्स हैं और स्पेशली साइकिक्स भी होते हैं, तो इनको बच्चे बहुत पसंद होते हैं। और जनरली जो काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं उनको बच्चे ना पसंद हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, तो हाँ, आपको बच्चे बहुत पसंद हैं, आप बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार आपका है, और ये देख के अपोजिट जेंडर भी अट्रैक्ट होता है कि हाँ यार, ये काइंडनेस से भरा हुआ इंसान है या भरी हुई इंसान है, तो इसके साथ कुछ तो हो सकता है, इसको मतलब इसके साथ दोस्ती तो हो सकती है, किसी तरह का तो रिलेशन बने इसके साथ। ओके, आप अपनी कमज़ोरी, आप अपने पास्ट हर्ट को दिखाते नहीं हो लोगों को, तो ये क्वालिटी भी लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि वो आपके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। स्टिल यू आर मिस्टीरियस, या आपके पास्ट के कुछ राज वो नहीं जानते हैं, या आपके बारे में कुछ राज, आपके पसंद नापसंद बहुत अच्छे से लोग नहीं जानते हैं, तो इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कभी कभी आपसे ही पूछ लेते हैं कि आपको क्या पसंद है। ओके, तो इसीलिए कन्फ्यूज़न इज़ ऑल्सो देयर अबाउट यू। एंड टॉक ऑफ द टाउन मुझे सुनाई दे रहा है, मतलब ये जो पैरोट है उसके हाथ में, मुझे तो पैरोट जैसा ही लग रहा है, तो जो पैरोट है उसके हाथ में, दैट मीन्स कि इट इज़ लाइक कि वो उड़ेगा तो वो इधर उधर जाएगा, ठीक है, गॉसिप करेगा ऐसा वैसा, तो वो एनर्जी पिकअप हुई। हाँ, तो वो इधर उधर जाएगा तो गॉसिप ऑफ कोर्स करेगा, लाइक लोग आपको देखते हैं देन जाके कहीं और गॉसिप कर दे। तो आपका जो रंग रूप है, आपका जो रंग रूप, आज तो अलग ही यूज़ कर रही हूँ, एकदम शब्द ही अलग हो रहे हैं। रंग रूप है आपका, और आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो आपने कैरी किया है, आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं घूम रहे हैं, आपको इनविटेशन आया है कहीं से ओके, तो आप वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हो रही हैं ना, तो कोई तोता जाके किसी और तोते को बता रहा है, ऐसा मुझे मतलब फीलिंग आ रही है, मतलब ऐसा ही लग रहा है। यानी गॉसिप हो रही है बेसिकली, कहने का मतलब है कि जो भी वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, वो पता चल रहा है लोगों को, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई और किसी को बता देगा, फिर वो किसी और को बता देगा, तो ऐसे करके कुछ हो रहा है इस समय, तो इसीलिए चर्चा में हैं आप। अपोजिट जेंडर में भी, ऐसा नहीं कि सेम जेंडर वाले ही करते हैं, अपोजिट जेंडर वाले भी आपके बारे में बात करें कि आज वो यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं, ये वो, समथिंग लाइक दैट। तो ओके, सो टॉक ऑफ द टाउन या टॉक ऑफ द प्लेस कह सकते हैं, यानी उस जगह, जिस जगह पे आप हैं, आप विज़िट कर रहे हैं, उस जगह का में आपके बारे में बातें हो सकती हैं, हो रही हैं। ओके,
तो वो मुझे सुनाई दे रहा है। ऐसा आपके साथ एक इवेंट होगा नियर फ्यूचर में, तो आ रहा है फ्यूचरिस्टिक मैसेज है लेकिन ले लीजिए। एक इवेंट होगा आपके साथ नियर फ्यूचर में। इट्स लाइक कि आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए किसी काम से ही जा रहे हैं, ओके, और वहाँ पे बहुत सारे अपोजिट जेंडर के भी लोग आपको मिल सकते हैं। उनमें से कोई आपको स्टेयर करेंगे, ओके। तो मैं पहले से ही बता दे रही हूँ आपको कि हो सकता है फॉलो एंड स्टेयर करें, थोड़ा फॉलो करें, जैसे थोड़ा सा जिसको फॉलो करना रहता है, जैसे कि इट्स लाइक 4-5 स्टेप चला, फॉलो किया, फिर बस ख़त्म, उसके बाद नहीं किया, दैट काइंड ऑफ। या फिर आपको स्टेयर किया। तो मान लीजिए आप किसी नए जगह पे जा रहे हो, ओके, यूनिवर्स आपको भेज रहा है किसी नए जगह पे। आई डोंट नो आप कहाँ जा रहे हो, मे बी यू आर ट्रैवलिंग समवेयर और इट्स योर वर्क प्लेस और एनीवेयर, लेकिन आप कहीं गए हो, किसी एक प्लेस पे गए हो। तो वहाँ पे जैसे ही गए हो, वहाँ पे अपोजिट जेंडर में ही कोई इंसान है, यानी आप फीमेल हो तो मेल, मेल हो तो फीमेल, आपको देख रहे हैं, ओके, आपको देख रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं कि ओह हु इज़ दैट, दे डोंट नो यू, ओके, वो आपको नहीं जानते लेकिन वो आपको देख रहे हैं। या फिर आप इन जनरल कह लें, अपोजिट जेंडर की निगाहें आपके ऊपर होंगी, क्योंकि आप उनके लिए नए हो, आप उनके लिए नए इंसान हो, मे बी आप नई जगह से आए हो, मे बी आपको पहली बार देखा है, और मे बी आप बहुत खूबसूरत लगते हो। रीज़न हज़ार हो सकते हैं, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, या आप कुछ देने आए हो, आप कुछ लेने आए हो, ऐसा कुछ है, ओके। तो रीज़न कुछ भी हो, लेकिन आप वहाँ पे हो और दे आर स्टेयरिंग एट यू, और स्पेसिफिक पर्सन भी एक है जो आपको देखेंगे, स्टेयर करेंगे, या फिर ये हो रहा है, नहीं तो होने वाला है। जब आप जाओगे आप नोटिस करोगे कि हाँ मुझे देखा जा रहा है मुझे देखा जा रहा है, और तब शायद आप इस रीडिंग को याद कर लो, फिर आप सोचो अच्छा ये सही बोल रही थी। तो आपको कोई स्पेसिफिक इंसान स्टेयर भी कर सकता है, नहीं तो ग्रुप ऑफ पीपल जो आपको देखेंगे, क्योंकि आपके लिए उनके लिए आप नए हो, उनके लिए आप अलग जगह से हो, आप अलग अलग हो, उनसे अलग हो समथिंग, ओके। तो इसीलिए सबकी निगाहें आपके ऊपर रहेंगी। आई ऑल्सो सी फेवर्स कमिंग टूवर्ड्स यू, दैट मीन्स कि आपकी तरफ फेवर्स भी आएंगे कि क्या मैं आपकी हेल्प कर दूँ, या क्या मैं क्या मैं आपके साथ चल लूँ थोड़ी दूर तक, या फिर क्या मैं ये कर लूँ वो कर लूँ वगैरह वगैरह, या क्या मैं आपका सामान पकड़ लूँ, या क्या मैं आपकी हेल्प कर दूँ इस प्रोजेक्ट में, इसमें इसमें उसमें, समथिंग लाइक दैट। सो यू आर गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ ऑफर्स फ्रॉम अपोजिट जेंडर। केयर भी दिखाएंगे, ऑफ़र भी देंगे, फेवर भी करेंगे, ओके, क्योंकि आपकी एनर्जी उस समय ऐसी ही रहने वाली है, उस दौरान ऐसी रहने वाली है, या है आपकी एनर्जी, ओके, यस, ओके। सो ये यही मुझे लग रहा है आपकी यही जो अदा है, और यही सब होने वाला है आपके साथ। चलिए देखते हैं आपके लिए, अब चिट्स देखेंगे कुछ, उसके बाद करेंगे रीडिंग। एंड वेट, आई विश आई कुड स्पेंड मोर टाइम विथ यू। तो ये विश करते हैं कि आपके साथ ज़्यादा समय बिताने को मिलता। मे बी आप कहीं जा रहे हो और वहाँ पे शॉर्ट पीरियड के लिए जा रहे हो, तो मे बी शायद ज़्यादा समय मिलता आपके साथ बिताने के लिए, आपको जानने के लिए, आपसे बात करने के लिए। यू आर सच अ ग्रेट लिसनर। तो आप बहुत अच्छे लिसनर हैं, आप लोगों की बातें सुनते हैं, बड़े आराम से सुनते हैं, ओके। ये एक्चुअली में कट गया है, तो ज़्यादा कट गया है, तो शी और ही इज़ नॉट प्रेटी जेलस, ओके। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं वो किसी से जलते नहीं हैं, ठीक है। आप मैन हैं या विमेन, आप किसी से जलते नहीं हैं। इफ़ टॉक्सिक पर्सन इज़ नियर यू, यू ट्राई टू टॉक लेस, ओके। तो अगर आपके आसपास कोई भी टॉक्सिक इंसान है तो आप उनसे कम ही बात कर रहे हो, इसीलिए तो आपके बारे में गॉसिप होती है। काइंडनेस है आपके अंदर। विंटर मेक्स योर चीक्स रेड, ओके। आपके गाल लाल से हो जाते होंगे, क्या कान लाल से हो जाते होंगे विंटर्स में, ऐसा भी हो सकता है। यू एक्सेप्ट इन इम्परफेक्शंस, तो आप लोगों को उनके इम्परफेक्शन के साथ एक्सेप्ट करते हैं। ये अदा उनको आप सबसे बात करते हैं, ऐसा नहीं कि उससे बात नहीं करना है बिकॉज ऑफ देयर लुक्स और समथिंग, आप सबसे बात करते हैं। तो ये चीज़ लोगों को बहुत अच्छी लगती है। इवन आपके अंदर भी इम्परफेक्शंस है तो उसको भी एक्सेप्ट करते हो, ओके। ब्लश आप करते हो तो बहुत अच्छे लगते हो या अपोजिट जेंडर आपको ब्लश करते हुए देखना
शर्माते हुए देखना बहुत पसंद करते हैं। यू रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज़, तो आप अपने बाउंड्रीज़ का रिस्पेक्ट कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे सिंगल लेडी है, ओके। तो वो उसको अपने बाउंड्रीज़ का बड़ी चिंता है उसको है कि किसी को एंटर नहीं करने देना है, करना है तो बहुत सोच समझ के। आई नेवर गेट बोर्ड हाउ लॉन्ग वी टॉक, ओके। तो आपसे जितना भी बातें कर लें ये बोर नहीं हो सकते, लोग बोर ही नहीं हो सकते, आपके साथ रहेंगे तो वो बोर नहीं होने वाले, ओके। बोरिंग इंसान नहीं हो आप। यू लुक क्यूट व्हेन यू आर एंग्री, तो आप जब गुस्से होते हो तो बहुत क्यूट लगते हैं आप। वेट, फुल ऑफ एनर्जी, लोगों को लगता है कि आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जेटिक इंसान हो। स्ट्रेट नोज़ हो सकता है आपका, सीधी नाक कहते हैं उसको, बहुत अच्छा लगता है। यू हैव गॉर्जियस स्माइल, तो आपकी स्माइल गॉर्जियस है, ओके। और देखेंगे, मैं बोल रही ना कट गया है। यू डोंट क्रिएट अननेसेसरी ड्रामा, ओके। तो आप बिना मतलब का ड्रामा नहीं करते, आप ड्रामा क्वीन नहीं हो, ओके आप ड्रामा को वॉच कर सकते हो लेकिन ड्रामा क्वीन नहीं बन सकते। एफर्टलेस टॉक्स, तो आपके साथ बात करना एफर्टलेस है, यानी इतनी मेहनत नहीं लगती आपसे बात करने में, आपके साथ बातें फ्लो में हो जाती हैं। ऑथेंटिक हो आप, रियल हो, जो हो वही दिखाते हो, कुछ ऐसा नहीं है, गॉसिप वगैरह नहीं करते, अवॉइड करते हो, तो ये आपकी यूनिक पर्सनालिटी है। द वे यू ब्लिंक योर आइज इज़ सुपर अट्रैक्टिव, जिस तरह से आप अपनी आँखों की पलकें झपकाते हो वो चीज़ बहुत क्यूट लगती है। एक्चुअली इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, ओके। स्पेशली टू अपोजिट जेंडर के लिए वो बहुत अट्रैक्टिव है। हिडन बट ब्यूटिफुल, अगर आप ऐसे मॉडेस्ट कपड़े वगैरह पहनते हो, मॉडेस्ट ही ड्रेसअप करते हो, तो भी आप ब्यूटीफुल दिखते हो, ओके। यू डोंट लेट एनी बडी डिसाइड वॉट इज़ गुड फॉर यू, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये डिसीज़न सिर्फ और सिर्फ आप लोगे और कोई नहीं। आई थिंक आई वॉन्ट अ डेट यू इवन इफ़ वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं बोल रही हूँ ना, आप कहीं जा रहे हो और वहाँ पे मे बी पहली बार किसी ने आपको देखा या जाना, आपको पहचाना और उनके दिमाग में डेटिंग चलने लग गई। ओके, प्री प्लान्ड पर्सन हो, पहले से सब चीज़ प्लान करके चलते हो, और ये जो आपकी अदा है ये बहुत अच्छी लगती है। अपोजिट जेंडर चेक यू ट्वाइस, ओके, या चेक्स यू ट्वाइस होगा, ओके। तो अपोजिट जेंडर आपको 2 बार चेक करते हैं। इट्स लाइक कि एक बार पलट के देखा, फिर 2 बार पलट के देखा, ऐसे करके देखते हैं, ओके, ऐसे करके देखते हैं। आपको लस्टी थॉट्स आ रहे हैं किसी के माइंड में, ओके। यू आर लाइक मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, ओके। तो आप एक मेन कैरेक्टर की तरह हो किसी भी स्टोरी में, जैसे कि सिंड्रेला मुझे अभी चैनल हो रहा है, बिल्कुल उसकी तरह हो, ओके। मेन कैरेक्टर की तरह आपको देखते हैं लोग। यू मेक योर इम्परफेक्शन लुक गुड, अगर आपके अंदर कोई भी इम्परफेक्शन है या आपको लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है या ये इम्परफेक्शन है, तो वो भी बहुत अच्छा दिखता है। क्यों? मान लीजिए कोई इंसान है जो थोड़ा हेल्दियर साइड पे है, तो वो हल्के से ढीले क्लोथ्स पहनेंगे या कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनेंगे ताकि वो और अच्छे दिख सके। मतलब आपको पता है अपना इम्परफेक्शंस को कैसे अच्छा दिखाना है, या फ्लॉन्ट भी करते हो अपने उस एरिया को, दिखाते हो कि देखो हाँ ये भी तो एरिया प्यार करने वाला है। तो वही सारी चीज़ें आपकी अच्छी लगती हैं लोगों को। यूनिक पर्सपेक्टिव, आपका चीज़ों को लेके पर्सपेक्टिव बहुत यूनिक है, दूसरे लोगों की तरह नहीं सोचते हो, ओके। ये चीज़ उनको अच्छा लगता है। आपका फ्रेंड सर्कल जो भी है, अपने अपने लाइफ में कितने भी फ्रेंड्स बनाए, बहुत सोच समझ के बनाते हो, ओके। पीपल समटाइम्स ट्राई टू मेक आई कॉन्टैक्ट, तो मैंने कहा ही आई कॉन्टैक्ट मिलाने की कोशिश करेंगे लोग आपसे, ओके। देन वी हैव कीप योर आइज़ ओपन फॉर न्यू रोमांटिक इंटरेस्ट, तो हो सकता है आपकी लाइफ में किसी न्यू रोमांटिक इंटरेस्ट की एंट्री होने वाली है, या किसी इंसान का आपकी तरफ झुकाव बढ़ने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहें, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। आई लव द स्मेल ऑफ़ योर हेयर, तो मतलब ये तो बहुत अजीब है, लेकिन जैसे कि आप आगे खड़े हैं कहीं पे लाइन में खड़े हैं, ठीक है, लाइन है और पीछे कोई मेल खड़े हैं या अपोजिट जेंडर खड़े हैं, तो वो आपका स्मेल अच्छा लगता है, और आपके हेयर का स्मेल फॉर सम रीज़न। और अगर आप मैन हैं तो आप जो भी परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हैं अच्छा लगता है, ओके। आई कैन ओपन अप टू यू अबाउट एनीथिंग, ओके।
तो आपके साथ कुछ भी बातें कर सकते हैं, आपको कुछ भी बता सकते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट है लोगों को। तो ये जो अदा है आपकी, जो दूसरों को रियलाइज़ करवा देती है कि हाँ यू कैन ट्रस्ट मी, तो वो चीज़ बहुत पसंद है। आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ओके। अंदर से आप बहुत मजबूत हैं, या मजबूत बनाए हैं अपने अपने आप को, ओके। मर्मेड की तरह दिखते हो, ऐसा कोई कहना चाहते हैं। यू डोंट प्ले माइंड गेम्स, ओके। तो आप माइंड गेम्स नहीं खेलते, ओके। किसी के साथ भी आपको माइंड गेम्स खेलना पसंद नहीं है, जो है सो डायरेक्ट बोल देते हैं आप, ओके। ओके, द मोर आई गेट टू नो यू द मोर आई फॉल फॉर यू। जितना आपको जानते हैं उतना ही ज़्यादा आप में डूबते जाते हैं, ओके। ये मैं देख पा रही हूँ। नज़रें झुका कर यूँ बात करना, तो आप अगर ऐसे आपका आदत है कि आपके सामने कोई अपोजिट जेंडर आ गए तो आप नज़रें झुका के बात करेंगे, या फीमेल भी आ गए तो नज़रें झुका के बात करोगे। तो वो जो अदा है ना आपकी, वो जो हल्की सी शाइनेस झलकती है आपकी पल के झपकाने से, वो बहुत अच्छी लगती है, ओके। तो ये बहुत डीप मैसेज है। योर आइज़ सॉरी माई आइज़ सर्च फॉर यू। तो मेरी आंखें तुम्हें ही ढूंढती हैं। आप जो भी हैं पॉजिटिव हैं और क्वाइट हैं। क्वाइट मतलब शांत, और पॉजिटिव हैं लाइफ को लेकर। चाइल्ड लाइक बिहेवियर है आपका, तो वो भी अच्छा लगता है लोगों को, ओके। इफ़ समवन रेजेस देयर वॉइस यू आर काम। तो आपकी ये भी एक अदा बहुत अच्छी है कि अगर कोई आपके सामने ऊंची आवाज़ में भी बात कर ले, या थोड़ी सी उसकी आवाज़ ऊंची हो जा रही है, तो आप शांत रहते हो, आप शांत हो जाते हो। आप शांत हो जाते हो, आप बोलते हो ठीक है बोल लो, ठीक है। अगर आप बैंगल्स पहनते हैं या ब्रेसलेट पहनते हैं या वॉचेस पहनते हैं, मेन हैं या वेमेन, मेन तो वॉचेस पहनते हैं, तो वो अच्छा लगता है आपके ऊपर अगर आप पहनते हैं अपने हाथों में। लास्ट मैसेज लेंगे। आई विश आई हैड मेट यू सूनर। तो ये विश करते हैं कि ये आपसे जल्दी मिले होते या पहले मिले होते आपसे, ओके। जल्दी नहीं, पहले मिले होते आपसे, काश, ओके। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिलेशनशिप में, तो वो सोचते काश मैं इससे पहले मिला होता, या क्या काश मैं इससे पहले मिली होती तो शायद कुछ हो सकता था, ओके। तो यही अदाएं हैं आपकी जो बेहद अच्छी लगती हैं लोगों को। और यहीं तक रखते हैं गाइस आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।